नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे वीरता की अद्भुत मिसाल वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। बूंदे लहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों से लगभग हर भारतीय परिचित है। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और झांसी की रानी के रूप में जानी जाती है, वह वीरता और समर्पण की प्रतीक है। रानी लक्ष्मीबाई भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक बहादुर वीरांगना थी। झांसी की रानी ने आखिरी सांस तक अंग्रेजों से संघर्ष किया। उनकी वीरता की कहानियां आज भी जिंदा है। उनकी मृत्यु के बाद भी वे अंग्रेजों के हाथ नहीं आई। रानी लक्ष्मीबाई अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार थी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, यह वाक्य आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। आइए जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख महिला सेनानी थी। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका असली नाम मणिकर्णिका था, लेकिन विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी सप्रे था। इनके पति का नाम नरेश महाराज गंगाधर राव और बच्चे का नाम दामोदर राव और आनंद राव था। लक्ष्मीबाई का जीवन देशभक्ति, साहस और बलिदान का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें आज भी प्रेरित करती है। लक्ष्मीबाई की युवावस्था में झांसी के महाराजा गंगाधर राव ने उन्हें देखा और उन्हें उनके साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा। महाराज गंगाधर राव झांसी के एक शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक थे और वे एक योग्य उत्तराधिकारी की खोज में थे। मणिकर्णिका ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और 1842 में महाराजा गंगाधर राव से विवाह किया। इस विवाह के बाद मणिकर्णिका को लक्ष्मीबाई का उपनाम मिला और वे झांसी की रानी बन गई। विवाह के कुछ समय बाद 1853 में महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद लक्ष्मीबाई ने झांसी की रानी के रूप में शासन संभाला। उनके शासनकाल में उन्होंने झांसी के प्रशासन और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई सुधार किए। राजा के निधन के बाद झांसी में शक्ति संघर्ष और राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया। उनके पति की मौत के बाद झांसी की रानी को अंग्रेजों के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने पति की इच्छा के अनुसार झांसी को एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य बनाने की कोशिश की। जब महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी, ब्रिटिश लोगों ने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें स्वीकार नहीं किया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एक बहुत ही शातिर इंसान था, जिसकी नजर झांसी के ऊपर थी। वे झांसी के ऊपर कब्जा करना चाहते थे क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं था, परंतु झांसी की रानी इसके खिलाफ थी। वह किसी भी हाल में किला नहीं देना चाहती थी। झांसी की रक्षा करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक मजबूत सेना को इकट्ठा किया। इन सेना में महिलाएं भी शामिल थी। कुल 14,000 विद्रोही को इकट्ठा किया और सेना बनाई थी। 23 मार्च 1858 को झांसी की लड़ाई शुरू हो गई थी। अपनी सेना के साथ मिलकर झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी थी, परंतु ब्रिटिश लोगों ने उनकी सेना पर अधिकार कर लिया था। फिर इसके बाद अपने बेटे के साथ रानी लक्ष्मीबाई कालपी चली गई थी। कालपी जाकर उन्होंने तात्या टोपे और दूसरे सभी विद्रोही के साथ मिलकर एक नई सेना बनाई थी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास
कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई को लड़ाई करते समय चोट के कारण काफी खून बह गया था। जब वह घोड़े पर सवार होकर दौड़ रही थी, तब बीच में एक नाला पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई को लगा, अगर यह नाला पार कर लिया तो कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। परंतु जब वह नाले के पास पहुंची, तब उनके घोड़े ने आगे जाने से मना कर दिया। तभी अचानक पीछे से रानी लक्ष्मीबाई के कमर पर तेजी से राइफल की गोली आकर लगी, जिसके कारण काफी ज्यादा खून निकलने लगा। खून को रोकने के लिए जैसे ही उन्होंने अपनी कमर पर हाथ लगाया, तभी अचानक उनकी हाथ से तलवार नीचे गिर गई। फिर वापिस अचानक से एक अंग्रेज सैनिक ने उनके सिर पर तेजी से वार किया, जिसके कारण उनका सर फूट गया। फिर वह घोड़े पर से नीचे गिर पड़ी। कुछ समय बाद एक सैनिक रानी लक्ष्मीबाई को पास वाले मंदिर में लेकर गया। अभी तक थोड़ी थोड़ी उनकी सांसें चल रही थी। उन्होंने मंदिर के पुजारी से कहा कि मैं अपने पुत्र दामोदर को आपके पास देखने के लिए छोड़ रही हूँ। यह बोलने के बाद उनकी सांसें बंद हो गई। फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारत का इतिहास महान विभूतियों की अमर गाथाओं से भरा पड़ा है। ये विभूतियां हमें समय समय पर प्रेरित और प्रोत्साहित करती रहती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन विभूतियों में सिर्फ पुरुष ही थे। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इतिहास में कई साहसिक और बड़े कार्य किए हैं। ऐसी ही एक महिला थी महारानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की यह पंक्तियां जब जब हमारे कानों में आती है, रानी लक्ष्मीबाई की महान और उनकी अदम्य साहस से महानता और उनकी अदम्य साहस से हम सभी को परिचित कराती है। रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास में अमर है। जब जब भारतीय इतिहास में वीरांगनाओं की बात होगी, तो उसमें रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे ऊपर की सूची में होगा। रानी लक्ष्मीबाई भारतीय नारी की आदर्श प्रतिमूर्ति थी, तो इसके साथ ही वे महिला सशक्तिकरण की प्रतीक भी थे। अपने जीवन काल में रानी लक्ष्मीबाई ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो उनके जाने के 150 से ज्यादा साल के बाद भी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है।